गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकुल माधव आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग क्या देख रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को देख रहे थे, दो चर वाले रैखिक समीकरण जो भारतीय भवन से शुरू किए थे क्लास 10 के लिए। तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 32 तक प्रीवियस वीडियो में देख लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 33 से देखेंगे। 33 का पहला है कि P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल हो px प्लस 2y इक्वल टू 5 कॉमा 3x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन में क्या करा है, बोला कम से कम एक हल हो। तो कंडीशन याद रखिएगा कि अगर a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू अगर b1 बाई b2 होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि इसका कोई कम से कम एक हल होगा। यहाँ पे क्या बोला कि एक अद्वितीय हल हो, तो इसमें हम लोग ये कंडीशन को लगाएंगे। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल कर गया तो बोलेंगे इसका एक हल होगा। उसमें हमको क्या करना था, इसमें p का वैल्यू निकालना था। ठीक है, तो देखिए a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, p है, तो a1 के जगह डाल देंगे यहाँ पे p। अब बाई a2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 3 है, 3 नॉट इक्वल टू b1 का वैल्यू है आपका 2। अब बाई b2 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो p को 1 से करेंगे तो p नॉट इक्वल टू 6। मतलब बोलेंगे कि p का मान 6 को छोड़ करके और सब के लिए सही होगा, लेकिन 6 इसमें नहीं होगा। ठीक है, उसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचर m का मान निकाले ताकि युग्म mx प्लस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस वाई इक्वल टू 1 का केवल एक हल हो और कोई हल न हो। तो एक हल हो तो यही कंडीशन है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यहाँ पे लिखेंगे कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और इस इक्वेशन से a1 का मान a2 का मान हम लोग इसमें डाल देंगे। तो a1 मान का मान कितना है m, अब बाई a2 का मान कितना है 3 नॉट इक्वल टू b1 का मान कितना है 2 और बाई b2 का मान कितना है यहाँ पे 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो m नॉट इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो केवल एक हल हो तो बोलेंगे कि m नॉट इक्वल टू 6 होगा। और ये क्वेश्चन नंबर बी क्या है कि कोई हल ना हो। तो कोई हल ना हो तो याद रखिएगा कि a1 बाई a2 इक्वल टू होता है b1 बाई b2, बट नॉट इक्वल टू होता है c1 बाई c2। c1 बाई c2 के बराबर नहीं होता है। लेकिन हमको क्या करना है, हमको तो m का वैल्यू निकालना है। तो हमको तो इसे दोनों c1 बाई c2 इससे हम तो कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को इक्वल कर लेंगे। तो a1 का मान हम जानते हैं, a1 मान का m, a2 का मान है हमारा 3 इक्वल टू b1 का मान है हमारा 2 और b2 का मान है हमारा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो m इक्वल टू 3 2 जा 6 आंसर हो जाएगा। पूछा था कि t के किस मान के लिए निम्न युग्मों का कोई हल नहीं होगा। तो t का आपका वैल्यू इसमें निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका कि tx प्लस वाई इक्वल टू 1, दूसरा है t माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 3। और कंडीशन क्या लगाया है कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो क्या करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 लिख लेंगे। तो यहाँ पे a1 बाई a2 तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हमको c1 c2 से तो कोई मतलब है नहीं, हमको t का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x में यहाँ कितना है t, यहाँ लिखेंगे t, a2 में x में यहाँ कितना है t माइनस 1 इक्वल टू b1 का मान कितना है 1 और b2 का मान कितना है यहाँ पे 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से t को गुना करेंगे 2t इक्वल टू t माइनस 1 से 1 को करेंगे तो t माइनस 1, ये t इधर आ जाएगा तो 2t माइनस t 2t और माइनस टी इक्वल टू -1। तो 2t में से t घटाएंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा -1। तो आपका 3 का 1 का आंसर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है कि x प्लस टी वाई और प्लस टी इक्वल टू 0 और x प्लस 2 माइनस टी इंटू वाई इक्वल टू 2। और कंडीशन क्या लगाया है कि कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा तो लिख देंगे कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है, c1 बाई c2 के बराबर नहीं होता है। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको करना क्या है, इसमें हमसे t का वैल्यू पूछा है। तो हम क्या करेंगे, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 कर लेंगे, इसको हम लोग स्किप कर देंगे। तो a1 का वैल्यू कितना है इसमें 1 है, a2 का वैल्यू कितना है इसमें 1 है इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है t है और b2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस टी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 माइनस टी को तो 2 माइनस टी और t से 1 को करेंगे t हो जाएगा, माइनस टी उठ के उधर जाएगा तो प्लस टी हो जाएगा। तो 2 बराबर t और प्लस टी तो t प्लस टी 2t और 2t बराबर 2 तो 2 से t 2 कैंसिल हो जाएगा तो t बराबर 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, t का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोलेंगे कि इसमें a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, बस इतने से हमको t का वैल्यू पूछ जाएगा, हमको सिर्फ t निकालना है। ठीक है, तो a1 का वैल्यू कितना है 3 अब बट a2 का वैल्यू कितना है
2t माइनस वन इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है 1 और b2 का वैल्यू कितना है t माइनस वन। x वाला जो होता है ना वो a1 होता है और y वाला जो होता है पहला इक्वेशन में, जैसे ये इक्वेशन 1 है आपका और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 में जो x वाला होता है उसको a1 बोलते हैं और y वाला जो होता है उसको b1 बोलते हैं। और इक्वेशन 2 में जो x वाला होता है कांस्टेंट कोफिशिएंट उसको हम लोग a2 बोलते हैं और जो y वाला होता है उसको हम लोग b2 बोलते हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो t माइनस वन से 3 को करिएगा तो 3t और माइनस 3 वन जा 3 इक्वल टू 1 से 2t माइनस वन को करिएगा तो 2t और माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए 2t को इधर कर लीजिए तो 3t माइनस 2t इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब 2t में से 3t में से 2t माइनस करिएगा तो t बराबर 2 हो जाएगा। तो देखिए इसमें सारा क्वेश्चन बन गया आपका। पहला का हो गया t बराबर माइनस 1, दूसरा का t बराबर 1 और तीसरा का हो गया t बराबर 2। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 34 कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इकाई के अनंत हल होंगे। अनंत माने इन्फिनिटी, मतलब अनगिनत हल होंगे। तो अनगिनत हल होंगे तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 का 1 में हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी अनगिनत हल होगा तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ये कंडीशन याद रखिएगा। ये किसके लिए कंडीशन होता है, जब तीनों आपस में बराबर हो, ये तीनों जब बराबर होता है किसके लिए, अनंत हल होगा। अनंत हल माने इन्फिनिटी हल होगा, बहुत सारा हल होगा तो उसमें ये कंडीशन लगाएंगे और हमको k का वैल्यू निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 का 1 का ए में क्या है कि kx प्लस 3y इक्वल टू k माइनस 3, 12x प्लस ky इक्वल टू k। तो इस कंडीशन पे इसको जब हम लोग डालेंगे तो a1 का वैल्यू यहाँ पे k है और बाई a2 का वैल्यू 12 है इक्वल टू b1 का वैल्यू यहाँ पे 3 है और बाई b2 का वैल्यू यहाँ पे k है इक्वल टू c1 का वैल्यू यहाँ माइनस k माइनस 3 है और बाई c2 का वैल्यू यहाँ माइनस k है। देखिए इक्वल टू के आगे है तो उसको पीछे करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब देखिए इस तीनों में से किसी दो गो को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लीजिए। तो इसको ऐसे गुना कर लेते हैं तो k से k को गुना करेंगे तो k स्क्वायर बराबर 12 तिहाई 36, तो k बराबर रूट अंडर 36 और 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, तो k का मान कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से हम लोग पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से, तीसरा को पहला से, किसी से भी किसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना लेंगे, क्या कि यहाँ पे सब क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो पहला बना लेंगे। अब दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर बी में क्या था, यहाँ पे है आपका 2 अब आई इसमें है k प्लस 2 इक्वल टू इसमें है 3 अब आई नीचे है इसमें 6 इक्वल टू इसमें है आपका -4 अब आई इसमें है आपका माइनस ब्रैकेट में 3k प्लस 2। अब देखिए इसको पहला दूसरा को गुना करके बना लीजिए या दूसरा तीसरा को या तीसरा पहला को, सब बराबर होता है। याद रखिए कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। आपको जिससे मर्जी उससे बना लीजिए। यहाँ माइनस है, इस माइनस को काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसको गुना कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 को गुना करिए, 2 दूना 4 बराबर k प्लस 2 से 1 को करिए तो k प्लस 2। अभी प्लस 2 के नहीं आ जाएगा तो 4 माइनस 2 बराबर k, तो k बराबर कितना हो जाएगा k बराबर 2। आप पहला दूसरा से बना सकते हैं, आप दूसरा तीसरा से भी बना सकते हैं। देख लीजिए कैसे, तो 2 से 4 को गुना करिए तो 8 बराबर, अब यहाँ 3k प्लस 2 से 1 को गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 3k प्लस 2। अभी 2 उठ के नहीं आ जाएगा तो 8 माइनस 2 बराबर 3k, 8 में से 2 घटाइएगा तो 6 बराबर 3k और 3 दूना 6, तो यहाँ से भी आ गया आपका k बराबर 2। आप किसी से 1 को 2 से, 2 को 3 से, 3 को 1 से, सब बराबर है, जिसको मर्जी उससे गुना कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके k का वैल्यू निकाल लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सी में क्या था कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और ये इक्वल टू यहाँ से 3 अब आई यहाँ से k, ये इक्वल टू यहाँ से -5 अब 10 यहाँ से -10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको दूसरा को तीसरा से, तो 3 दूना 6 बराबर k को 1 से करेंगे k हो जाएगा, तो k का वैल्यू यहाँ से आ गया। अब इस दोनों से कर लेते हैं पहला दूसरा से, तो 2k बराबर 4 तिहाई 12, तो k बराबर 12 अब बटा 2, 2 छक 12, तो k का वैल्यू कितना आ गया 6। तो आपको जिससे मर्जी, जब याद रखिएगा अनंत हल पूछेगा आपसे, इन्फिनिटी हल, अनंत हल, अनगिनत हल, मेनी हल होगा, तो मेनी हल में क्या होता है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, इस पर डाल के हम लोग आसानी से बना लेंगे। अब उसी में क्वेश्चन नंबर 34 का 2 में आपसे पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा, मतलब अल्फा और बीटा का वैल्यू बताइए। इसमें कंडीशन लगा दिया है कि इसमें भी मेनी हल होंगे, अनंत हल होंगे, और इक्वेशन आपका लिख दिया है कि इक्वेशन आपका क्या है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और 2 अल्फा x प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू वाई इक्वल टू 28। तो कंडीशन हम लोग जानते हैं, क्या करेंगे, बोलेंगे a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2
A1 का वैल्यू 2, A1 के जगह पे यहाँ 2, अब बाई A2 का वैल्यू यहाँ से 2 अल्फ़ा, यहाँ से 2 अल्फ़ा लिख देंगे, इक्वल टू B1 का वैल्यू 3, तो 3 बाई B2 का वैल्यू कितना है, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और इक्वल टू C1 का वैल्यू तो +7 है, इक्वल टू क्या इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -7, अब बाई C2 का वैल्यू कितना है -28 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस खत्म, 7 एकम 7, 7 चौका 28, और उसके बाद यहाँ से नहीं कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए पहला को दूसरा से, दूसरा को तीसरा से, या पहला को तीसरा से गुना कर लेते हैं तो 1 को 4 से यहाँ लिख लेते हैं कि 1/α इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब दूसरा को तीसरा से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3/α प्लस बीटा इक्वल टू है 1/4, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 4 3 12, अल्फ़ा का मान है 4, यहाँ अल्फ़ा के जगह डाल देंगे तो यहाँ लिख देंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है 12, अल्फ़ा का मान है 4 प्लस बीटा बराबर 12, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा 12 -4, तो बीटा बराबर हो जाएगा आपका 8। तो इसी प्रकार से अल्फ़ा का मान कितना था 4, तो ये दोनों आपका क्या हो गया, अल्फ़ा बीटा का आपसे वैल्यू पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा फॉर द कंडीशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, 2 x प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू y इक्वल टू 28, और कंडीशन था कि मेनी हल होंगे, अनंत हल होंगे तो क्या होंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, m के किस मान के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा, तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हम लोग जानते हैं कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। जब c1/c2 के बराबर नहीं होता है, अब पहले का दूसर का बराबर होता है, तीसर के बराबर नहीं होता है, तो हम कहते हैं कि ये इसका कोई हल नहीं होगा। तो देखिए a1 का वैल्यू कितना है, यहाँ से 3 है, यहाँ लिख दीजिए 3, अब बट a2 का वैल्यू कितना है इस इक्वेशन में 2m-1, यहाँ लिख दीजिए 2m-1 इक्वल टू b1 का वैल्यू कितना है यहाँ 1, तो 1, अब बाई b2 का वैल्यू कितना है, b2 का वैल्यू यहाँ से m-1, बस आपका m का वैल्यू निकालना था, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 3m-3 इक्वल टू 2m-1, तो 2m को इधर कर लीजिए तो 3m-2m इक्वल टू -1 प्लस 3, तो 3m में से 2m माइनस कर लीजिए तो m इक्वल टू 2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का 1, x/3 - 2x + 1 इक्वल टू 1, x/4 + 1 3x + y इक्वल टू 3। तो इसमें सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए कि लेट 1/x + y इक्वल टू स्मॉल a मान लीजिए, ठीक है। जहाँ जहाँ इस इक्वेशन में 1/x + y मिलेगा वहाँ क्या डाल दीजिएगा, a डाल दीजिएगा, क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। तो यहाँ क्या है x/3 - 2, अब 1/x + y को क्या माने a, तो यहाँ -2a हो जाएगा इक्वल टू 1। अब इस 3 से इसको गुना कर देते हैं तो x - 3 2 6 से इक्वल टू 3 1 3 हो जाएगा, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इसमें करते हैं यहाँ पे x/4 और प्लस 3a इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब 4 से इसको दोनों को गुना कर देंगे तो x प्लस 4 3 12a इक्वल टू 4 3 12 हो जाएगा। अब ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे a में कितना है 6 है और इसमें a में कितना है 12 है, तो इसको खाली 2 से गुना कर देते हैं तो यहाँ भी 12 यहाँ भी 12, आसान हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कि 2x माइनस 6 दूना 12a बराबर 3 दूना 6, और ये इक्वेशन है x प्लस 12a इक्वल टू 12। अब देखिए ई प्लस है ई माइनस है, कैंसिल हो जाएगा तो 2 और 1 यहाँ पे 3x बराबर 12 + 6 18, तो x बराबर हो जाएगा 3 6 18, x बराबर 6 पता चल गया। अब उसके बाद हमको क्या निकालना था, ये निकालना था, यहाँ से लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। इक्वेशन नंबर आपका 1 ये रहा, क्या था कि x माइनस 6a इक्वल टू 3, तो x के जगह पे 6 डाल देंगे तो 6 माइनस 6a इक्वल टू 3, तो -6a इक्वल टू 3 -6 इक्वल टू -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो a इक्वल टू 3/6, 3 1 3 3 2 6, विच इम्प्लाइज a का मान कितना आ गया 1/2 आ गया, और x का मान कितना आ गया, x का मान आपका 6 है और a का मान आपका 1/2 है। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या निकालना था, आपके क्वेश्चन में x और y निकालना था, तो यहाँ पे इसको हम लोग जो माने थे, क्या माने थे कि 1/x + y इक्वल टू a माने थे, तो 1/x + y इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया है, a का वैल्यू 1/2, यहाँ डाल देंगे a के जगह 1/2।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद देखिए x का वैल्यू कितना आया है 6, तो x के जगह 6 भी डाल दीजिए, तो लिख दीजिए 1/6 आप प्लस y बराबर 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 6 + y = 2, तो y = हो जाएगा 2 - 6, तो y का वैल्यू हो जाएगा -4। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू -4। ये क्वेश्चन नंबर आपका 35 का 1 का ऐसे बना लेंगे। अब देखिए 35 का 2 है 10x + y + 2x - y = 4 और 15x + y - 5x - y = -2। इसमें क्या करिए आप मान लीजिए इसमें कि लेट 1/x + y = छोटा a कॉमा 1/x - y = छोटा b। ठीक है, ए बी मान लीजिए, 1/x + y को a मान लीजिए, अब 1/x - y को आप b मान लीजिए। जहाँ जहाँ ये चीज़ है उसमें डाल दीजिए। तो इक्वेशन 1 हो जाएगा आपका 10a + 2b = 4 और इक्वेशन 2 हो जाएगा आपका 15a - 5b = -2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब तो ये बहुत आसान हो गया, अब तो आसानी से ये बन जाएगा। अब b में देखिए 5 है, तो इसको गुना कर दीजिए 5 से। b में यहाँ 2 है, तो इसको गुना कर दीजिए 2 से। तो 5 दहाई 50a प्लस 5 दूना 10b = 5 चौका 20 और 2 से इसको गुना करेंगे तो 15 दूना 30a और -5 दूना 10b = -2 दूना 4। अब ये आपका कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया आपका 16 और यहाँ हो जाएगा 0, 5 3 8, a बराबर 16, तो a बराबर हो जाएगा 16/80। तो 16 कम 16, 16 पंचे 80, तो a का वैल्यू आ गया आपका 1/5। अब a आ गया है। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर ये आपका 1 था, 10a + 2b = आपका 4 था। a के जगह यहाँ 1/5 रख देंगे, तो 10 गुना 1/5 प्लस 2b बराबर 4, तो 5 दूना 10, अब 2 जाके 4 में घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 - 2 बराबर 2। और देखिए 2b बराबर 2, 2b बराबर 2, 2 से 2 कैंसिल, तो विच इम्प्लाइज b = आ गया आपका 1। अब चलिए आप माने क्या थे कि 1/x + y को a माने थे और 1/x - y को b माने थे, तो यहाँ पे लिख दीजिए कि 1/x + y बराबर a का वैल्यू कितना है 1/5, तो 1/5 कॉमा 1/x - y = b का वैल्यू है आपका 1, जो आप माने थे इसमें डाल दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से बना लेते हैं कि x + y बराबर हो जाएगा 5, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ x - y बराबर हो जाएगा 1। ये आपका दोनों इक्वेशन आ गया, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 है, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब इस दोनों को सॉल्व करके x y निकाल लेंगे। अब देखिए x y, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 6, तो 2 तिहाई 6, तो x बराबर हो जाएगा आपका 3। अब यहाँ से लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 3 था, तो x + y बराबर आपका था 5, x का वैल्यू आया 3, तो 3 + y बराबर 5, तो y बराबर 5 में से 3 घट गया 2, तो देयरफॉर यहाँ लिख दीजिए कि x बराबर है आपका 3 और y बराबर है आपका 2। यही दोनों आपसे आंसर पूछा था, ये दोनों आपका फाइनल आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 35 का 3 है, 5/x - 1 + 1/y - 2 = 2, 6/x - 1 = 3/y - 2 = 1। तो इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे 1/x - 1 = a और 1/y - 2 = b। इसमें वही क्वेश्चन बनाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 35 का 2 बनाए थे। यहाँ पे लिख देते हैं कि लेट 1/x - 1 = a और 1/y - 2 = b। ऐसे मान लेने से क्या होता है ना कि क्वेश्चन मेरा आसान हो जाता है। तो यार ये इक्वेशन अब चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a + b = 2 और ये इक्वेशन हो जाएगा 6a - 3b = 1। अब देखिए कितना आसान हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। इसको गुना कर दीजिए आप 3 से और इसको गुना कर दीजिए आप 1 से, तो 3 से इसको गुना करिएगा तो 5 3 जा 15a + 3b = 3 2 जा 6 हो जाएगा। 1 से करिए तो 6a - 3b = 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये तो बीच में कैंसिल हो गया, तो 6 + 1 7 हो जाएगा। अब 15 और 6 21a बराबर 7, तो a बराबर 7/21, तो 7 से कम 7, 7 या 21, तो विच इम्प्लाइज a = आपका आ गया 1/3। अब यहाँ से लिख देंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 में जब a का इक्वेशन 1 से अच्छा है 2 में डाल दीजिए,
तो 2 है आपका 6a माइनस 3b इक्वल टू 1। अब यहाँ पे a की जगह 1/3 डालिए, तो 6 इंटू 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1। अब देखिए 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 2 1 जा 2, तो 2 माइनस 3b इक्वल टू 1। तो ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3b इक्वल टू 1 और माइनस 2, तो माइनस 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1/3। तो b का वैल्यू आपका आ गया 1/3 और a का वैल्यू आपका आ गया आपका 1/3। अब यहाँ a और b जो माने थे, यहाँ क्या माने थे 1/x माइनस 1 इक्वल टू अब a माने थे, कॉमा 1/y माइनस 2 इक्वल टू अब b माने थे। तो 1/x माइनस 1 इक्वल टू a का वैल्यू कितना आया है 1/3। इस a के जगह डाल दीजिए यहाँ पे 1/3, कॉमा 1/y माइनस 2 इक्वल टू b का भी वैल्यू आपका वही आया था 1/3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ से xy निकल जाएगा, तो 3 से इसको गुना कर लीजिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1 उधर जाएगा तो +1, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4। अब इसमें आइए, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा 1/y माइनस 2 इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3, तो y इक्वल टू 3 प्लस 2, तो y इक्वल टू 3 प्लस 2 5, तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 5। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 35 के 3 का। देखिए बच्चों 35 के 4 में क्या करना है, इसमें आप लिख लीजिए कि लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। उसके बाद आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। तो देखिए 1/x को आप a लिखें तो यह क्या हो जाएगा a/2 और प्लस ये हो जाएगा आपका b/3 इक्वल टू 2। अब 2 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 2 जा 12। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब इक्वेशन 2 में डालिए, तो यहाँ पे 1/x को a माने हैं, तो ये हो जाएगा आपका a/3 प्लस b/2 इक्वल टू 13/6। यहाँ 3 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा, तो यहाँ से 3 2 जा, तो यहाँ 2a प्लस 2 3 जा 3b इक्वल टू यहाँ से 13/6, 6 से 6 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो गया 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 2। अब देखिए यह आपका इक्वेशन नंबर 1, यह आपका इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या करिए, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार इन दोनों को घटा दीजिए। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ 3 यहाँ 2, 3 2 कितना हो जाएगा 5 है, आप प्लस 2b में 3b जोड़ दीजिए तो प्लस कितना हो जाएगा 5b, आप बराबर 12 में 13 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 25। इस दोनों में से 5 कॉमन लीजिए, 25 को काट दीजिए, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 5। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर आपका है 3। अब इक्वेशन 1 को 2 में से घटा लीजिए, तो इक्वेशन 1 को जब 2a में से घटाइएगा तो 2a माइनस 3 है, तो ये हो जाए आपका माइनस a 3b प्लस 2b, तो माइनस 2b, ये हो जाएगा आपका प्लस b इक्वल टू 13 में से 12 घटाइएगा 1, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इस दोनों में ये देखिए a से 1 खत्म हो गया, तो 2b बराबर हो गया आपका 2b बराबर 6, तो b बराबर हो गया आपका 2 3 6। अब b आपका पता चल गया, a निकाल लीजिए, तो कॉमा a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ b की जगह 3 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा आपका 2। a और b दोनों आ गया, आपको क्या निकालना था x और y निकालना था, तो 1/x इक्वल टू a है, 1/y इक्वल टू हम लोग b माने हैं, तो यहाँ पे डाल देंगे, लिख देंगे कि 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू हम लोग b माने हैं। a का वैल्यू 3, a का वैल्यू 2 यहाँ रख देंगे, तो 1/x इक्वल टू 2, तो x यहाँ 2 यहाँ, तो 1/2 बराबर आपका x हो गया, तो x का वैल्यू हो गया आपका 1/2। x का वैल्यू कितना हो गया 1/2। अब 1/y इक्वल टू b है, तो यहाँ लिख देंगे कि 1/y इक्वल टू b, b का वैल्यू कितना है 3, यहाँ b के जगह पे 3 लिख दीजिए 3। अभी 3 यहाँ y वहाँ चला जाएगा, तो 1/3 बराबर y, तो यही आपका आ गया फाइनल आंसर, x और y यही दोनों आपका फाइनल आंसर हो गया। क्या बोल रहा है आपका कि 7u माइनस 2v बाई u इंटू v इक्वल टू 5 और 8u प्लस 7v बाई u इंटू v इक्वल टू 15। अब देखिए u इंटू v जो है, u इंटू v यहाँ से इसको और इसको दोनों को अलग अलग हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे ऐसे कि 7u बट्टा नीचे में u इंटू v, बीच में यहाँ माइनस का साइन था, तो 2v बट्टा नीचे में u इंटू v और इक्वल टू 5, कॉमा इसमें भी लिख देते हैं 8u नीचे में u इंटू v प्लस
7v अब अट्टा नीचे में u इंटू वी इक्वल टू 15। अब देखिए यहाँ से v से v कैंसिल, यहाँ u से u कैंसिल, यहाँ v से v कैंसिल, यहाँ u से u कैंसिल, तो ये कितना हो गया 7/v माइनस 2/u इक्वल टू 5 कॉमा ये होगा आपका 8/v प्लस 7u इक्वल टू 15। अब क्या करते हैं, इसमें बोलते हैं कि लेट 1/v इक्वल टू a कॉमा 1/u इक्वल टू b। अब मान लेते हैं कि 1/v को a मान लेते हैं, 1/u को b मान लेते हैं। अब इसमें डाल देंगे तो कितना हो जाएगा 7a माइनस 2b इक्वल टू 5। और ये इक्वेशन हो जाएगा आपका, यहाँ 7/u था, ठीक है ना, यहाँ 7/u था, तो ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड में देखते हैं क्या हो जाएगा 8a प्लस 7b इक्वल टू आपका 15। ये आपका इक्वेशन नंबर 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। अब कितना आसान हो गया। अब देखिए b में यहाँ 2 है, अब b में यहाँ 7 है, b में 2 है, तो इसको कर देते हैं b में 7 से गुना, इसको कर देते हैं हम लोग 2 से गुना, तो 7 सते 49a माइनस 7 दूना 14b बराबर 7 पचे 35, 8 दूना 16a प्लस 7 दूना 14b बराबर 15 दूना 30। बीच में प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 30 दूना 60 है 5 65 हो जाएगा, और 9 6 15 के 5 कैरी 1 और 4 1 5 1 6, तो 65 है बराबर 65 कट गया एक बेर में, तो a बराबर कितना हो गया 1 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 जो है आपका 7a माइनस 2b इक्वल टू है आपका 5। अब इसमें क्या करते हैं, a का जो 1 आया इसमें डाल देते हैं, तो 7 गुना 1 माइनस 2b बराबर 5। अब 7 इंटू 1 तो 7 माइनस 2b इक्वल टू 5, तो माइनस 2b इक्वल टू 5 माइनस 7, तो 5 में से 7 घटा लेंगे तो माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल एक बेर में, तो b का वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 1। देखिए a का भी वैल्यू 1, b का भी वैल्यू 1। हम लोग माने क्या है, हम लोग माने हैं क्वेश्चन में कि 1/v इक्वल टू a और 1/u इक्वल टू b, इसमें डाल देंगे। यहाँ लिख देते हैं कि 1/v इक्वल टू a माने थे और कॉमा 1/u इक्वल टू हम लोग b माने थे, तो 1/v इक्वल टू a का मान 1 और 1/u इक्वल टू b का मान 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो v बराबर हो जाएगा 1 और कॉमा इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो u बराबर हो जाएगा 1। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा था कि u और v का मान बताइए, तो हम कह सकते हैं u का मान 1 है, v का मान 1 है। तो इस प्रकार से 35 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखें।